आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली सर्वश्रेष्ठ रही है और उसको अलंकृत करते हैं हमारे विशेष तीर्थ क्षेत्र। इन तीर्थ क्षेत्रों की श्रृंखला में अपना अद्भुत स्थान रखने वाला जनमानस की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा है। जयपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा ग्राम, जहां पर लोग बीमारियों से पीड़ित रहते हों, आसपास का इलाका भी बंजर हो और अच्छी फसल का अभाव हो, कुछ तो अतिशय होगा जिस वजह से भक्तों का ताका लगना शुरू हो गया। अनेक नर नारियों का जीवन सफल बनने लगा और कुछ ही समय में विशाल तीर्थ स्थल का रूप बाड़ा पदमपुरा की धरा ने ले लिया। क्षेत्र पर स्थानीय विद्वान श्री अनिल कुमार जैन शास्त्री, जो वैसे तो सागर मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मौजूदा समय में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा पर कार्यरत हैं, समूची अभिषेक प्रक्षालन की व्यवस्था भी देखते हैं। उन्होंने हमें बड़ी ही प्रसन्नता से प्रफुल्लित होकर उत्साह के साथ क्षेत्र के दर्शन कराए और यहाँ के बारे में बताया। सन 1944 विक्रम संवत 2001 में मई महीने में यहाँ पर एक छोटा सा बालक था, 12-13 वर्ष का बालक था, जिसका नाम था मूला। जाट जाति में उत्पन्न हुआ। वो बालक अपने घर को बनाने के लिए नींव को खोद रहा था। नींव को खोदते खोदते उसे ऐसा एहसास हुआ कि उस जमीन के अंदर कुछ पत्थर है। उसने मिट्टी को हाथों से हटाया तो सफेद पाषाण की अतिशयकारी, मनोहारी, सुंदर पद्मासन प्रतिमा प्रकट हुई। चूंकि वो कुछ जानता नहीं था, उसने आसपास के लोगों को जोड़ा, आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने देखा, आसपास की जैन समाज ने आके देखा तो एक तीर्थंकर प्रतिमा, तीर्थंकर भगवान की सुंदर प्रतिमा पद्मासन में। इसकी हाइट 27 इंच की है। ये प्रतिमा अतिशयकारी है। सन 1944 में मई में जो प्रतिमा निकली थी, तब से ये प्रतिमा उसी स्थान पर 18 वर्षों तक रखी रही। वहां पर लोगों ने छप्पर बना करके प्रतिमा को एक चबूतरे पर विराजमान किया। विराजमान करने के बाद 18 वर्षों तक वहां पर पूजन पाठ चलता रहा। लोग आते, भगवान के सामने नमस्कार करते, नमोस्तु करते और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। कुछ लोगों के भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो गई। धीरे धीरे ये क्षेत्र बहुत चर्चित हो गया, चारों ओर विख्यात हो गया। उस समय एक टिन शेड बना के रखा हुआ था। उसके पश्चात सन 1969 में 69 में ये मंदिर निर्माण हुआ। सरसेठ भागचंद जी सोनी, अजमेर निवासी, उन्होंने इस मंदिर की नींव को रखा और ये मंदिर निर्माण हुआ, पंचकल्याणक हुआ और ये प्रतिमा उस स्थान से आकर के यहाँ विराजमान की गई। तब से लेकर के आज तक मान्यता है, 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु स्वामी की ये प्रतिमा, जो अपने आप में बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। प्रतिमा की सबसे बड़ी पहचान पाषाण का नाक के स्थान से थोड़ा सा घिसा हुआ होना। ये पूरे विश्व में चर्चित प्रतिमा है और ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। देवाधिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान यहाँ विराजमान हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं और प्रतिमा का अतिशय को सुनते हैं, देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य करते हैं। ऐसे अतिशयकारी प्रतिमा के सामने आप हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे अतिशयकारी 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु स्वामी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। मुख्य जिनालय गोल आकार का 10 वेदियों से सुसज्जित है। मूल वेदी भूगर्भ से प्रकटे 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान की है। अन्य वेदियों में आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान,
नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर जी की वास्तुकला भी निराली, अनूठी और भव्य है। गोला आकार का ये संपूर्ण मंदिर का परिसर कुल 112 खंभों पर टिका है। जिस समय ये मंदिर बना था, किस कल्पनाओं को लेकर के बना, ये तो भगवान जाने, लेकिन इतना जरूर है, इस प्रतिमा के निर्माण में मंदिर के अंदर जो अभी आपने गोल गुम्बज देखा, उसमें 16 खंभे, 16 खंभों के ऊपर, 16 पिलर के ऊपर टिका हुआ मंदिर। और बाहर की तरफ जो आप पिलर देख रहे हैं, ये 32 पिलर हैं। तो अंदर की तरफ 16 पिलर, उसके बाहर 32 पिलर, और ये जो मंदिर जमीन से खड़ा हुआ है, ये 64 पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। 16, 32 और 64 पिलरों के ऊपर ये मंदिर खड़ा हुआ है। और आप ये साइड में देख रहे हैं, ये 4 चैत्यालय बने हुए हैं। मंदिर के जब अपन परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में 4 चैत्यालय चारों दिशाओं में हैं। चारों दिशाओं में जो 4 चैत्यालय हैं, इन चैत्यालयों की स्थापना पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने सन 1999 में कराई थी, 99 में। इन चारों चैत्यालयों की स्थापना, इनमें बड़ी मनोहारी धातु की प्रतिमा, लगभग 51 इंच की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा विराजमान है। और ये चारों चैत्यालयों का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सन 1999 में परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के द्वारा किया गया। इन चारों चैत्यालयों में महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और पद्म प्रभु भगवान, इन 4 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। और ये जो चैत्यालय की विशेषता है, आप देख रहे हैं चैत्यालयों को, इस चैत्यालय की विशेषता, इस चैत्यालय में कोई दीवार नहीं है और ये चैत्यालय 16 खंभों पर स्थापित है। ये मार्बल के 16 खंभे हैं, ये खंभे इन खंभों के ऊपर स्थापित है। मंदिर जी परिसर में विशाल खड़गा आसन 28 फीट ऊंची श्री पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा जी भी निर्मित हैं, जिनका मस्तक महाअभिषेक प्रतिवर्ष होली के अवसर पर होता है। आप देख रहे हैं देवादिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान की खड़गासन प्रतिमा। इस प्रतिमा की ऊंचाई 28 फीट की है। ये प्रतिमा पूज्य गणधराचार्य कुंथू सागर जी महाराज ने इसको स्थापित कराया था। ये बड़ी अद्भुत प्रतिमा है, एक पाषाण पर मार्बल से बनी हुई प्रतिमा और बहुत अतिशयकारी प्रतिमा। खड़गासन की स्थिति में 3 छत्र भी इस पर स्थापित किए हुए हैं और प्रत्येक वर्ष होली के दिन इस प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम भी किया जाता है। उसी समय ये प्रतिमा स्थापित हुई थी। पूज्य गणधराचार्य कुंथू सागर जी महाराज, पूज्य छोलक श्री गुण सागर जी महाराज के आशीर्वाद और सानिध्य में ये प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई थी। संपूर्ण मंदिर जी का परिसर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और इस गोलाकार वास्तुकला युक्त मंदिर जी का शिखर 125 फुट ऊंचा है। मंदिर जी के जिनाले में जाने के लिए सीढ़ियां और रैंप भी बना हुआ है, ताकि सभी श्रद्धालु अपनी अपनी शक्ति अनुसार दर्शन का लाभ ले सकें। इस क्षेत्र पर चारों तरफ हरियाली है। लोग कहते थे यहाँ का पानी खारा है, यहाँ पर कभी पेड़ पौधे नहीं हो सकते। पद्म प्रभु भगवान के अतिशय से इस क्षेत्र पर जितनी हरियाली है, इतनी हरियाली इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। सबसे अधिक हरियाली, हरा भरा क्षेत्र, चारों तरफ पेड़ पौधे, जितने फल होते हैं सारे फलों के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और जितने फूल होते हैं सारे फूलों के पौधे यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं चारों ओर हरियाली है, जहाँ देखो वहाँ हरियाली। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गमले सजाए हुए हैं। गमलों के अंदर सुंदर सुंदर कई प्रकार के फूलों को सजाया हुआ है और अनेक प्रकार के फलों के, आम का, आंवले का, नीम का, इमली का और नींबू का और अनेक प्रकार के फलों के यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। खूब अच्छी हरियाली, चारों तरफ खुशहाली। इस क्षेत्र पर आने वाला प्रत्येक यात्री प्रसन्न होके जाता है। यहाँ पर मनोकामना के पूर्ण होने का तो एक अतिशय है। अगर कोई यात्री भगवान के सामने अपनी मनोकामना को रखता है तो वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है और अनेक प्रकार के पुण्य का बंध भी होता है।
अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा के मुख्य द्वार में प्रवेश करते साथ आपको सबसे पहले मानस्तंभ के दर्शन होंगे। आप देख रहे हैं वाइट मार्बल से बना हुआ सुंदर मानस्तंभ। इस मानस्तंभ की स्थापना गुना निवासी पांड्या परिवार की ओर से स्थापित हुआ था। पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के द्वारा सन 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मानस्तंभ 35 फुट ऊंचा मानस्तंभ है और इसमें पद्म प्रभु भगवान की चतुर्मुखी 4 प्रतिमाएं विराजमान हैं। मानस्तंभ मंदिरों में क्यों बनाए जाते हैं? हम मंदिर में प्रवेश करें तो हमारा मान नष्ट हो, हम मान को, क्रोध को मंदिर से बाहर छोड़ करके मंदिर में प्रवेश करें ताकि हम अधिक से अधिक पुण्य का अर्जन कर सकें। ये मानस्तंभ बहुत सुंदर बनाया हुआ सन 1999 में पूज्य सुधासागर जी महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की हुई है। बाड़ा पदमपुरा में आने वाले जो यात्री हैं वो यात्री सभी अभिषेक और प्रक्षाल करने के लिए लालायित रहते हैं। यात्रियों के लिए शुद्धता पूर्वक कपड़े प्राप्त हो सकें पहनने के लिए, अभिषेक शांतिधारा के लिए, उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की है। मंदिर के नीचे तलहटी में ऐसे ये डोरी के माध्यम से ये पाइप आता है, इस पर कपड़े धो करके सुखाने के लिए डाल देते हैं, वापस इसको ऊपर ले जाते हैं और ऐसा करके इसमें शुद्धि के लिए कपड़े उस पर डाल दिए तो बहुत सारे कपड़े इस पर 200 जोड़ी 300 जोड़ी कपड़े तक, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ यात्री आते हैं, हजारों की संख्या में अभिषेक शांतिधारा करते हैं। जो अभिषेक शांतिधारा करने वाले होते हैं तो सप्ताह में 6 दिन तो अभिषेक करने के लिए, शांतिधारा करने के लिए बोली का प्रावधान है, लेकिन मंगलवार के दिन कहीं से कितने भी यात्री आए सबके लिए अभिषेक और शांतिधारा फ्री होता है। तो यहाँ पर अभिषेक करने वालों की मंगलवार के दिन होड़ लगती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर कपड़े सुखाते हैं, शुद्धिपूर्वक कपड़े सूखते हैं और यहाँ पर कपड़े धोने के लिए मशीन की व्यवस्था भी की है। ये वॉशिंग मशीन है जो नीचे से पूरा बोरिंग के साथ में मशीन लगाई हुई है। शुद्धि का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस क्षेत्र की व्यवस्था ये है कि इस क्षेत्र पर अभिषेक करने वाला जो श्रद्धालु होता है उसके लिए क्षेत्र के कपड़े ही पहनना पड़ते हैं, घर के कपड़े किसी के चलते नहीं, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि का पता नहीं होता। आप देख रहे हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा के अंतर्गत तलहटी में मंदिर के नीचे के भाग में बना हुआ रत्न मंदिर। यहाँ पर अनेक प्रकार के रत्नों की प्रतिमाएं हैं, हीरा की भी हैं, मूंगा की भी हैं, नीलम की भी हैं और अनेक प्रकार के रत्नों की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं। इस मंदिर का नाम ध्यान केंद्र रखा। बड़े बड़े योगी जन यहाँ पर आते हैं, ध्यान लगाते हैं, श्रावक आते हैं, यहाँ ध्यान लगाते हैं। बहुत अच्छा स्थान है, प्रशस्त स्थान है और यहाँ पर चारों ओर 12 भावनाएं यहाँ पर उत्कीर्ण की गई हैं मार्बल के पत्थर पर। अनित्य भावना, शरण भावना, संसार भावना। जिस समय तीर्थंकर भगवान को दीक्षा होने का भाव होता है उस समय देवता लोग आकर के 12 भावनाओं का चिंतन कराते हैं। देवता लोग कहते हैं नित्य भावना, शरण भावना, इस संसार में कोई अपना नहीं है, सब पराया है। अपना शरीर अपना नहीं है तो फिर अपना सब कुछ कैसे हो सकता है। यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। कोई पार्श्वनाथ भगवान की है, कोई आदिनाथ भगवान की है, कोई पद्म प्रभु भगवान की है, कोई चंदा प्रभु भगवान की। अनेक तीर्थंकरों की यहाँ प्रतिमाएं विराजमान हैं। वेदी के दोनों तरफ 12 भावनाओं के 6 भावनाएं इस साइड, 6 भावनाएं इस साइड उत्कीर्ण हैं। ये 12 भावनाएं हैं। यहाँ पर 12 भावनाओं का जब ध्यान करते हैं तो मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। बड़े बड़े मुनिराज लोग, बड़े बड़े त्यागी वृत्ति लोग यहाँ पर 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं प्रतिमाओं का, और प्रतिमाओं का ध्यान करते हुए अपने आत्मा में आत्मा के सुख को प्राप्त करने का एक रास्ता खोजते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो हमारा मन एकदम ठहर जाता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। दर्शन करके बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत अपार शांति प्राप्त हो गई हो। बाड़ा पदमपुरा में जैन ही नहीं अजैन भी असीम आस्था के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो बाल मूर्ति है ये अष्ट धातु की है।
और ये भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है ये उसकी मूर्ति है। ये जो लड्डू गोपाल कृष्ण जी हैं और हमारे जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ हैं, ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ संत कहे जाते हैं, उनके संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर कीर्ति स्तंभ तैयार किया गया। वो भी सफ़ेद मार्बल से तैयार किया गया है। बहुत सुंदर कीर्ति स्तंभ, जिसमें आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा जो आचार्य विद्यासागर महाराज को दीक्षा प्रदान की गई थी, वो सारे चित्र उसमें उत्कीर्ण किए गए हैं। ऐसा कीर्ति स्तंभ लगभग 1 साल पहले यहाँ स्थापित किया गया। उसके आगे आप देख रहे हैं प्रवचन सभागृह सम्मानीय श्री ज्ञानचंद जी झांझरी, जो यहाँ के पूर्व मंत्री हुए और अभी वर्तमान में संरक्षक महोदय हैं, उनके परिवार की ओर से ये सभागृह तैयार किया गया। उनके माता और पिता की पुण्य स्मृति में ये सभागृह भी आप देख रहे हैं, जिसमें हजारों श्रावक एक साथ बैठ करके साधु संतों के प्रवचन आदि का या प्रतिष्ठा आदि के कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। नीचे की ओर ये कार्यालय बना हुआ है। कार्यालय मंदिर के परिसर से बिल्कुल नीचे बना हुआ है। यहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था भी बहुत अच्छी व्यवस्थित है, जिसमें करीबन 10,000 ग्रंथ उस पुस्तकालय में स्थापित हैं, विराजमान किए हुए हैं। यहाँ के पुस्तकालय की विशेषता है, जो सारी दुनिया में ग्रंथ जहाँ जो नहीं मिले वो इस पुस्तकालय में मिल जाते हैं। और अनेक प्रकार के पाठक लोग यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त भी करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी भवन बना हुआ है। उसमें जितने साधु संत यहाँ पर अभी तक आए हैं, सभी साधु संतों की एक स्मृति बना रखी है। कौन से साधु संत कब आए थे यहाँ पर और क्या उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया और कैसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया क्षेत्र के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं प्रदर्शनी गृह में भी हैं। श्रीमती अंजना जैन हैं, ये टोंक से रहने वाली हैं, टोंक की रहने वाली हैं, और ये यहाँ पर लगातार यात्री बनकर के देवाधिदेव पद्म प्रभु भगवान के चरणों में आती रहती थी। और इनका ऐसा मन हुआ कि मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, इतना प्यारा क्षेत्र लगता है, तो ये पदमपुरा में आकर के बस गई। और तब से इन्होंने कंप्यूटर का कार्य संभाला। तब से आज तक ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। लगभग इनको 4-5 साल हो गया है और ये लगातार तब से यहाँ रह रही हैं और पद्म प्रभु भगवान के चरणों में असीम आनंद की अनुभूति करती हैं। इस क्षेत्र पर यात्रियों को ठहरने के लिए 200 कमरे हैं, जिनमें एसी रूम भी हैं, नॉन एसी रूम भी हैं, और भी 2 मंजिला में बने हुए रूम की व्यवस्था यहाँ पर है। यात्री अपनी सुविधा अनुसार रूम में ठहरते हैं, रुकते हैं। कई यात्री यहाँ पर, सबसे ज़्यादा संख्या में यात्री नवरात्रा के समय में आते हैं और चालीसा का पाठ करते हैं। यहाँ की बहुत अच्छी मान्यता है, यात्री लोग यहाँ चालीसा का पाठ करते हैं, 40 दिन तक रुकते हैं, प्रतिदिन 40 बार चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे यात्रियों की मान्यता है और यात्रियों का कहना है कि हम जब चालीसा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये चालीसा की विशेषता है। आरती करते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं। विधान यहाँ लगातार होते रहते हैं, प्रतिदिन इस क्षेत्र पर विधान होते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कारण से प्रतिबंध है। बाकी विधान तो यहाँ हर प्रतिदिन सुबह दोपहर प्रतिदिन विधान होता है। 10 लाख क्षण अष्टानिका में और नवरात्र आदि के अवसर पर तो विधान लगातार हर वेदियों पर चलते रहते हैं। यात्री लोग अपनी श्रद्धा भक्ति की विशेषता को लेकर के यहाँ पर भगवान की पूजन अर्चना करते हैं और अपने जीवन में पुण्य का अर्जन करते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। बोलिए पद्म प्रभु भगवान की जय। आशा है बाड़ा पद्मपुरा क्षेत्र के दर्शन का लाभ पूरा मिला होगा आपको। अब आपकी जिम्मेदारी है क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे, तो अपने सर्कल में वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।